Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या फिर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हायर एजुकेशन के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इवन आपके पेपर 2 हिस्ट्री के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 का टॉपिक आपके हिस्ट्री जो भी एस्पिरेंट है उनको भी काफ़ी हेल्प करने वाला है और उनकी शिफ्ट में तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भारत के इंपॉर्टेंट जो संस्कृत कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी डीम यूनिवर्सिटी है, कौन सी सेंट्रल है, कब उसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से अराउंड एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आपका फंसता ही फंसता है, ठीक है। चाहे आप एक पीवाईक्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है या क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट्स के लिए, सेशन अपडेट्स के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये प्रीति पेपर 1 है या फिर आप स्कैनर के थ्रू इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए और आई होप सारे स्टूडेंट्स होमवर्क क्वेश्चन का लास्ट में आंसर जरूर करेंगे। और आपको ये 10 मिनट जो सीरीज है थोड़ा सा ऑल्टरनेट डेज पे आता है, नो डाउट 2 से 3 दिन के गैप पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टाइट शेड्यूल ही ये चीज़ें आपकी थोड़ी डिले हो जाती है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एग्जाम तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको इस तरीके से रिवाइज करवा पाऊँ। देखिए अगर मैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की बात करती हूँ, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की बात करती हूँ, उसकी स्थापना अराउंड 1800 में हुई थी। और यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई थी किसके लिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रेन करने के लिए। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगी आपको। और किसके यहाँ पर अध्यक्षता अगर मैं बोलूंगी तो लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले की अध्यक्षता में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1784 के अंदर। ये क्या थी आप लोगों का, किसके द्वारा, सर विलियम जोन के द्वारा। इस पे अकेला एक सिंगल क्वेश्चन भी बन रखा है कि जो एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर या उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो किसके द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन के द्वारा, ठीक है। और काफी इनको सपोर्ट किससे मिला था, एनकरेजमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स का काफी इसमें क्या था, सपोर्ट रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर संस्कृत कॉलेज बनारस जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, 1791 में इसका स्थापना हुई थी। किसने की थी, जॉनथन डंकन ने की थी। उसके साथ साथ संस्कृत कॉलेज कहाँ पर, वाराणसी के अंदर, हिंदू लॉ और फिलोसफी की स्टडी के लिए, करेक्ट है। एंड कलकत्ता मद्रासा की स्थापना 1781 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग की अध्यक्षता में 1781 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पीवाईक्यू में पूछ रखा है। अब लिस्ट देखिए पूरा का पूरा। इसमें आपके सबसे पहले आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को मैं मार्क कर दूंगी, 1791 के अंदर संपूर्ण नंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका नाम भी पूछ सकता है। अभी पहले इसका नाम क्या था, बाद में इसको किस नाम से जाना गया। फॉर्मली क्या था, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से था। ये कहां पर है, वाराणसी, वाराणसी यूपी में। और ये क्या है आप लोगों का, यूनिवर्सिटी है। और किसके गवर्नर, कौन से गवर्नर के टाइम पे यहाँ पर गवर्नर कौन थे, जनरल कॉर्नवालिस थे यहाँ पर, अगर गवर्नर का नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। देन अगर मैं बात करती हूँ 1821 के अंदर, ठीक है, 1821 के अंदर किसकी स्थापना हुई, 1821 के अंदर पूना संस्कृत कॉलेज की, जिसको डेक्कन कॉलेज भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर था बेसिकली आप लोगों का, ये था पुणे महाराष्ट्र में। और ये किसके टाइम पे था, हेस्टिंग के टाइम पे। और ये क्या है, एक डीम यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये प्लीज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर जरूर से नोट डाउन करना है और सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही आप लोगों ने यहाँ पर करना है, करेक्ट है। एक सेकंड दीजिएगा। 1824 के अंदर 3 साल के बाद संस्कृत कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल में। ये एक यूनिवर्सिटी है और इसका यहाँ पर इनकी गवर्नरशिप के टाइम पे ये क्या हुआ था, स्थापना। 1961 के अंदर ये क्या, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, दरभंगा बिहार। और ये क्या है, एक सिंपल आपकी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बेसिकली इसमें कंसिडर की जाती है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ना, ओके ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, अभी इसमें से ये दोनों सबसे ऊपर वाले 3 है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ऊपर वाले 3 को आप स्किप नहीं कर सकते। देन ये भी इंपॉर्टेंट है, 62 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, तिरुपति। और ये क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये 3 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 2 आपकी न्यू दिल्ली में है और एक आपकी तिरुपति में है।
62 दो आपकी 62 में स्थापना थी, इसको नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ये है आपकी श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। 1970 के अंदर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आई थी न्यू दिल्ली के अंदर, ये भी क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये तीनों आपकी क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट मैंने सबकी दिया है, ठीक है, लिस्ट मैंने यहाँ पर सबकी दिया है, बाकी आप लोग यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। देन अगर मैं उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, ठीक है, ये आप लोगों की, ये भी नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं, तो इनकी जस्ट आप लोगों को यहाँ पे रीडिंग लेनी है। जगन्नाथ है, ठीक है, शंकराचार्य है, जगत गुरु है, तो इनकी जस्ट रीडिंग लेनी है आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है 2018 के अंदर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कैथल हरियाणा में, ये भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। 2016 में ये काफी इंपॉर्टेंट है, चिन्मय विश्व विद्यापीठ है, कहां पर है, कोची, और ये केरला के अंदर डीम यूनिवर्सिटी आपकी मानी जाती है। तो ये आपके क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर। हाँ जी, आई होप ओके है सब कुछ, ऑडियो वीडियो, हाँ जी, ठीक है। तो ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, हालांकि रीडिंग आपको सबकी ले ली, लेकिन 6 से 7 ये आपकी टॉप प्रायोरिटी की क्या है, संस्कृत इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड उसी के साथ साथ ये आप लोगों का आज का होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि आपका आंसर आपको करना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, 2020 में आपसे पूछा गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, 25 मई को आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, 8 से 12 बजे तक रहेगा, जस्ट काइंड ऑफ ए मॉक टेस्ट। तो प्लीज इसको जरूर आप ट्राई करिएगा। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर December 25 देन यू कैन गो फॉर द बैचेस। ये सारी फीचर्स रहने वाली हैं एंड दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज टाइमली आप डिसीजन लोगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी जाएगी। थ्योरी टाइम पे कर सकते हो, PYQ अच्छे से लगा सकते हो। एंड फॉर ऑल डिस्काउंट के लिए PRITIH फैकल्टी कोड आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको बॉटम बार पे भी दिया गया है। सो होमवर्क का आंसर, वैल्यूएबल फीडबैक आपका, जैसा आप लोगों का वीडियो के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है, तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।